नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे पसंदीदा और बेहद खास प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। मित्रों, आज जानेंगे तुला राशि में बुध का 24 अप्रैल सन 2022 को गोचर परिवर्तन। बुध हमारे जीवन में फाइनेंस का कारक है, बुध हमारे जीवन में बुद्धि का कारक है, बुध हमारे जीवन में लेखन का कारक है, बुध हमारे जीवन में स्टडी का कारक है, बुध हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है, बुध हमारी सकारात्मक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ग्रहों में बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। बहुत ही छोटा प्लेनेट है मगर बहुत ही काम का प्लेनेट है। बुध को बुद्धि की शक्ति प्राप्त है। तो 24 अप्रैल सन 2022 को बुध मेष राशि से राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। तो ये तुला राशि वालों के लिए क्या फलादेश करेंगे, इसी बात की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, तुला राशि में शनि की ढैया लगी हुई है। शनि की 4th हाउस से, चतुर्थ स्थान से ढैया का प्रभाव लगा हुआ है। 2.5 साल 29 अप्रैल सन 2022 को पूरे हो जाएंगे। यानी शनि की जो ढैया थी, शनि की जो सजा थी, वो तुला राशि वालों पे पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। किसी भी राशि पे, चंद्र राशि पे अगर ढैया लगती है या शनि की 7.5 लगती है तो शनि की परीक्षा शुरू हो जाती है। अगर आपने कोई भी कर्म करे, मनुष्य जातक है, कर्म अच्छे भी करेगा, कर्म बुरे भी करेगा। कभी कर्म जानबूझ के खराब हो जाती हैं, जिसे हम पाप कहते हैं। कभी कर्म अनजाने में हो जाती हैं खराब, जिसे हम भूल कहते हैं। मगर शनि को न्यायाधीश कहा गया है, शनि को जज और मजिस्ट्रेट कहा गया है। आप अगर कर्म बुरे करें चाहे अच्छे करें, मगर शनि का न्याय पक्का है। वो अपनी जो किताब है उसे खोल के बैठ जाता है और उसकी काली किताब है। वो अपनी पेन की कलम से आपके कर्मों का लेखा जोखा लिखता रहता है। और वो कब लिखता है? वो लिखता है आपकी 7.5, शनि की ढैया, शनि की पनौती। जैसे ही ये 7.5 और शनि की ढैया आती है, सोई वो आपके कर्मों को की किताब को खोल के बैठ जाता है। अब आपको उसके हिसाब से फल देता है। अगर आपने गलत कर्म करे हैं तो दंड देगा आपको, और अच्छे कर्म करे हैं तो कुछ जातक ढैया और 7.5 में सोने से कुंदन बन जाती है। ये भी देखा गया है। तो मित्रों, 29 अप्रैल सन 2022 को तुला राशि वाले शनि की ढैया को समाप्त कर लेंगे। जितनी परेशानियां तुला राशि वालों ने झेली हैं, जितने कष्ट तुला राशि वालों पे आए हैं, वह तुला राशि वाले ही जानते हैं। आर्थिक स्थिति से परेशानी हुई, शारीरिक कष्ट आए, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ, घर में कलह का वातावरण हुआ, रुपए पैसे की दिक्कत आई और मान प्रतिष्ठा की उन्हें हानि झेलनी पड़ी। अब 24 अप्रैल सन 2022 से बुध मेष राशि से निकलकर और शुक्र के घर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी तक 23 अप्रैल सन 2022 तक शुक्रदेव तुला राशि वालों के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि राहु बुध और सूर्य की युति बनाती है। अब 24 अप्रैल से वह 8वें भाव में चले जाएंगे। तो क्या ये 8वें भाव में बुध का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा, इसी बात की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो देखिए, 8वां भाव, पहले तो आप समझिए किसका स्थान है, उससे हम क्या देखते हैं। लगन कुंडली का 8वां भाव, राशि का 8वां भाव, रोग, चोट, आयु, कष्ट, मौत,
को रिप्रेजेंट करता है, व्याधियों को रिप्रेजेंट करता है, आर्थिक कठिनाइयों को रिप्रेजेंट करता है, शारीरिक कष्ट को रिप्रेजेंट करता है, जीवन में मान प्रतिष्ठा की हानि को रिप्रेजेंट करता है। जो तुला राशि वाले हैं, जो तुला राशि वालों का बुध होता है वह नवम भाव को रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, यानी 12वें घर को। और नवम भाव और 12वें घर का लॉर्ड होके बुध अष्टम भाव में रिप्रेजेंट रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम तुला राशि वालों को नहीं देगा। इस बात की आप सावधानी बरतिएगा जब तक बुध का गोचर अष्टम भाव से नहीं निकल जाता है। तुला राशि वालों पे वैसे भी शनि की ढैया चल रही है जो कि 29 अप्रैल सन 2022 तक चलेगी। तो ये 29 अप्रैल सन 2022 को ढैया तो उनकी समाप्त हो जाएगी, तो आपको राहत की सांस मिलेगी। मगर ये अष्टम भाव का बुध आपको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और भाग्य की हानि करवाएगा, क्योंकि ये नवम भाव का लॉर्ड होके अष्टम भाव में बैठा है, यानी अपने से द्वादश भाव में, और 12वें घर का भी लॉर्ड है। 12वें घर में बुध नीच हो जाता है। 12वें घर का जो स्थान है उसको खर्च का स्थान कहा गया है। तो 12वें घर का लॉर्ड होगे और नवम भाव का लॉर्ड होगे, बुध आपके अष्टम भाव में आएगा, तो ये स्वास्थ्य की हानि करेगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पुराने जो रोग चले आ रहे हैं, जो आपके दब गए थे, जो काफी समय से रोग आपके दब गए थे, तो अब वह इस बुध के गोचर परिवर्तन से उजागर हो जाएंगे। तो तुला राशि वाले लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टरी चेकअप कराते रहें। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा पे आपके चोट पहुंच सकती है, तो आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। गुप्त शत्रु भी उभर सकते हैं, तो आप जो है शत्रुओं से सावधान रहें। अगर आप मांसाहार का सेवन करती हैं, शराब, अंडा, मांस, मच्छी का सेवन करते हैं, तो आप उन्हें तुरंत त्याग दें, क्योंकि अष्टम भाव के बुध को मुर्दे पे चढ़ने वाला फूल कहा गया है। आपने देखा है कि फूल बुद्ध का रूप है। अगर हम देखें तो फूल बुद्ध का रूप है। जो गुलाब के फूल होते हैं, कमल के फूल होते हैं, जो रंग बिरंगे फूल होते हैं, जो भगवान पे चढ़ते हैं, उनको बुद्ध का रूप कहा गया। अब ये भगवान पे चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके चरणों में से उन फूल को उठा लाते हैं और सर से लगा लेते हैं, अपने घर में लॉकर में, अलमारी में रख देते हैं प्रसाद के रूप में। या कोई पुजारी देता है तो उस फूल को हम अपनी झोली में रख लेते हैं। मगर अगर यही फूल मुर्दे पे चढ़ता है, उसके कफन के ऊपर चढ़ता है, तो आप बताइए इस फूल का आप क्या करेंगे। अगर कहीं से कोई अर्थी जा रही है और उसमें से मुर्दे के ऊपर चढ़ा हुआ फूल गिर गया, तो आप क्या उसे उठा के अपने घर पे लेके आएंगे, या आप उसे अपनी पॉकेट में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। ऐसे ही अष्टम भाव का जो बुध है वह इसी प्रकार का अभिशाप है। ये फूल किसी काम का नहीं, अशुभ हो गया ये। इसलिए 24 अप्रैल सन 2022 से जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि वालों के अष्टम भाव में आएंगे, तो ये बुध एक अभिशाप का काम करेंगे। आपके फाइनेंस को खराब करेंगे, आपके स्वास्थ्य की हानि करेंगे, आपके गुप्त शत्रुओं को बढ़ाएंगे। अगर आप कहीं वाहन चला रहे हैं या आप कोई यात्रा पे जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइएगा, वाहन को ध्यान से चलाइएगा, जिससे रोग, चोट, दुर्घटना से आप बच सकें। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है वह साइंस है। हम आपको सावधान करते हैं, हम आने वाली मुसीबतों से आपको बचाते हैं। देखिए, अगर किसी राशि में अच्छा होता है तो एस्ट्रोलॉजर अच्छा बताते हैं। अगर किसी राशि में कोई अशुभ घटना आने के संकेत होते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपको नुकसान से बचाते हैं। ये विज्ञान है, तो आप इसका लाभ उठाइए, सावधानी रखिए। तो ये बुध का जो राशि परिवर्तन है ज़्यादा दिनों का नहीं है,
ये बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा। तो मित्रों, ये था 24 अप्रैल सन 2022 से और 11 मई सन 2022 तक का बुध का राशि परिवर्तन। 11 मई के बाद फिर बुध वृषभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे, तो फिर हम उसकी वीडियो भी आपको बताएंगे कि उसका फलादेश क्या रहेगा। तो जब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सबसे प्यार करिए, स्नेह करिए, यही हम कामना करते हैं। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।